तो मैंने ली है सुजुकी कल्टस 2016 का मॉडल और ये है उसकी कुछ क्लिक्स। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मसरूफ़ हम गाड़ी की वजह से और गाड़ी की ही वीडियोस बनाए जा रहे थे और उसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी मैं फर्स्ट वीडियो एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद जाके ये अपलोड होगी ताकि आपको भी दिखेगी और मैं यहाँ पे बना भी रहा हूँ। तो सीन कुछ यूँ है कि भाई मैंने ली है कल्टस 2016 का मॉडल और अभी उस पर ही वीडियोस आने वाली हैं रेगुलर तो नहीं, वीक में 2 बार आएंगी। और आपको अगर रेगुलर देखनी है वीडियोस भाई यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक, इन तीनों पे आप लोग फॉलो सब्सक्राइब जो करना है जो भी है सब लोग कुछ कर लो। इस पर रेगुलर ही आती है रील्स, रेगुलर ही डाल रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ, तो आपको उससे पता रहेगा कि मैं एक्टिव हूँ कि नहीं हूँ। तो यूट्यूब पे वीक में 2 बार ही आएंगे, तो उसके लिए भाई माजरत, क्योंकि भाई कंटेंट ही अब लिमिटेड है और फिर अपने भी मसरूफियात होती है। तो कहानी सारी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग ढूंढ रहे होते हैं गाड़ी ताकि हम लोग कुछ उस पर मॉडिफिकेशन भी कर सके छोटी मोटी, और वीडियोस भी कंटेंट भी उस पर चलता रहे। तो हमें तलाश होती है कि कोई हमें गाड़ी ऐसी मिल जाए, ना ज़्यादा पुरानी हो ना ज़्यादा नहीं हो। तो हमारी नज़र में आती है कल्टस। तो मैं OLX ही देख रहा होता हूँ, तो OLX और पार्क व्हील के अंदर, तो OLX के अंदर मुझे ये गाड़ी मिलती है और मैं वहाँ से ये बाय कर लेता हूँ। जाके चेक करता हूँ पहले कि भाई क्या मसले हैं क्या नहीं है। 19-20 मसले होते हैं, जैसे टायर बिल्कुल ही फारिग, इंजन में थोड़े जो सेल्फ स्टार्ट पे जो कर रही थी वो तंग, तो उस पर बैटरी तो ओके थी, लेकिन मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि क्या क्या मसले आए, तो आपको भी वीडियोस में कंडीशन पता चल जाएगी गाड़ी की कि क्या। तो जो प्रीवियस ओनर था वो फर्स्ट ओनर था, उसके बाद मैंने ले ली, हैंड ओवर कर ली। 2016 का मॉडल था, जेन्युइन कंडीशन में थी, मैंने फ़ौरन जाके उठा ली, बिल्कुल ही जेन्युइन कंडीशन में थी। किसी ने इस पे आज तक कोई काम करवाया ही नहीं था मॉडिफिकेशन का, तो मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ हो गई। ना इस पे स्पीकर तक नहीं थे, मतलब जेन्युइन स्पीकर तो आते हैं चारों, वो भी मतलब फारिग हो चुके थे वक्त के साथ साथ। और क्लैरियन करके आता है सुजुकी के अंदर, वो अभी तक लगा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे एक अच्छा मौका मिल गया। तो मैं सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके पहले तो हमने नाम रजिस्ट्रेशन करवाई, क्योंकि जो सेल कर रहा था उसका सबसे पहला मोटिव ही यही था कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं डीलर को सेल नहीं करूँगा, मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए किसी भी हाल में। तो हमने कहा भाई हम तो डीलर है ही नहीं, हम अपनी यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो हम फ़ौरन उससे बाय करी हमने। वो भी समझ गया कि यार ये लोग डीलर नहीं है, बंदा पता चल जाता है डीलर। लेकिन हम जब तक गए तब तक 4 बज गए थे और DC ऑफिस बंद हो गया था। उन्होंने कहा भाई अब कल ही आना, कल पूरा, क्योंकि दिन ही जाना होता है इसमें। हमने कहा कि नाम ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन नंबर की भी बहुत लंबी लाइन थी, तो कल का ही सीन था। फिर हम अगले दिन गए, अगले दिन हम लाइन में लगे। 9 बजे से हमारा 12-1 बजे तक नंबर आया। प्रीवियस ओनर ने पेमेंट करी हुई थी नंबर प्लेट की, नंबर प्लेट बन के तैयार थी, 2024 दिसंबर के अंदर दी हुई थी उसने, अब तक बन के तैयार हो गई थी। तो हमने जाके नंबर प्लेट कलेक्ट कर ली। 3-4 घंटे हमें लगे। उसके बाद हमने नाम करवाई, नाम करवाने में बामुश्किल 1-2 घंटा लगा होगा। गाड़ी की चेकअप हुई, इंस्पेक्शन हुई, उसमें हमारे तकरीबन लग गए 6,000-7,000 और हम लोग घर पर आ गए और नाम रजिस्ट्रेशन हो गई। फ़ाइल मुझे मिलेगी 25 तारीख को। अब फाइल उनके पास रजिस्ट्रेशन में चले जाती है, वो फिर आपके नाम ट्रांसफ़र करते हैं। बायोमेट्रिक होना दोनों का लाजमी है और काम खल्लास। उस दिन हम लोग टोटली थक चुके थे कि 9 बजे से 4 बजे तक खड़े लाइन में खड़े हुए, फिर आला बला दिमाग चलाया भाई, बहुत मुश्किल काम होता थोड़ा। फिर बारी आती है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे हम लोग चले जाते हैं गाड़ी को काम करवाने, वर्कशॉप लेके जाते हैं। भाई उसने बोला था इंजन ऑयल तो इसका बिल्कुल ही काला पड़ा हुआ था, उसने कहा था इंजन ऑयल चेंज करवा लेना। बाकी हमने कहा इंजन ऑयल तो नहीं होगा। उसको मैंने टायर वगैरह भी बताए थे, क्योंकि हमने कमी भी करवाई थी इसमें। ज़्यादातर आवाम यही सोच के बैठी होगी प्राइस एंड में बताऊंगा, प्राइस आपको मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने गैस करनी है सुजुकी 2016 का मॉडल और जो मैंने कंडीशन आपको बताई है इस वक्त इस गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक जो मेरी गाड़ी है उसकी क्या रेट होंगे, और आपने बताना है कि किस हिसाब से मिल जाएगी। जेन्युइन कंडीशन है और टायर इसके फारिग हैं, तो आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में इसकी क्या प्राइस होगी। फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन, जिसने सही कमेंट सेक्शन बताया उसका मैं पिन कर दूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। तो भाई हम लोग अगले दिन उठे, इसको मैकेनिक के पास लेके गए। वहाँ पे इसका मैंने ऑयल चेंज करवाया। ऑयल इसमें 10W40 डलवाया, जो कंपनी रिकमेंड करती है। मेरे ख्याल से पिछला वाला जो ऑयल था वो थोड़ा भारी डला हुआ था। भारी क्यों डला हुआ था अब ये इसके मुझे पीछे रीज़न नहीं है। 58 चली हुई गाड़ी, तो गाड़ी की रनिंग बहुत कम चली हुई है, और जहाँ पहले भी थी खड़ी रहती थी ज़्यादातर, तो उस वजह से ये चली बहुत कम है। ऑयल तो मैंने चेंज करवाया, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहला मसला था सेल्फ का। तो हम सेल्फ लेते थे तो सेल्फ गाड़ी उठा नहीं पाती थी, जिस तरह कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। तो सेल्फ क्यों नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसका जो सेल्फ मोटर का जो स्टार्टर मोटर थी उसका जो बुश होता है वो कटा हुआ था, मतलब इतना कटा हुआ था फारिग, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी पर जोर पड़ रहा था। और बैटरी के अंदर इंडिकेटर मौजूद
मौजूद है, तो उसमें ग्रीन शो कर रहा था कि बैटरी तो बिल्कुल ओके है। तो इसका मतलब बैटरी से कोई मसला नहीं है। मैं तो इत्तेफाक था कि बैटरी भी चार्ज कर दी पहले दिन मैंने मैकेनिक के पास जाने से पहले। मैंने कहा बैटरी का इशू ना हो, इस मसला स्टार्टर मोटर का ही था। लेकिन ये अभी हमारा दिमाग था कि हो सकता है रिले का भी मसला हो, सेल्फ स्टार्टर का ही मसला हो, लेकिन हो सकता है रिले का भी मसला हो। हम मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने सबसे पहले रिले ही चेक करी, लेकिन रिले पे स्पार्क आ रहा था। इसका मतलब वो जो मोटर है वो जोर ले रही है। फिर जब वो मोटर निकाली गई एट द लास्ट टाइम, तो भाई मोटर का फारिग हुई भी थी, जैसे कि आप वीडियो देख ही रहे हो। तो मोटर खोल के भी देखी, बहुत ज़्यादा ही प्ले हो गई थी, मतलब टोटली मतलब डिस्कार्ड करने वाला सीन था उसको। तो फिर उसकी जगह हमने नई काबली मोटर डाली, डेंसो की मंगवाई उससे बाकायदा बंदे से। 3-4 हफ्ते से ऊपर ही हो गया है, क्योंकि अभी तो मैंने काफ़ी चला ली है और एक्यूरेट चल रही है वो स्टार्टर मोटर। काबली में ये होता है कि भाई आपको देख के लेना पड़ता है। जो मेरा मैकेनिक था वो ट्रस्टेड था, तो उससे हमने मंगवाई और उसने लाके लगा दी कि भाई इसकी जो फ्यूज़ थे, एसी का फ्यूज़ एकदम से उड़ गया। फिर हमने फ्यूज़ लगवाया, फिर हम लोग चले गए कूलेंट वाले के पास। उसकी वीडियो मैं यूँ नहीं बना पाया क्योंकि धूप बहुत थी उस टाइम पे, और धूप ऐसी थी कि 40-41 सेंटीग्रेड था, मोबाइल भी हीटअप हो रहा था और मैं बाहर उसको निकाल ही नहीं सकता था इसको। तो मतलब मोबाइल फारिग भी हो जाता और हमारी भी हालत ऐसी थी कि हम नहीं कर सकते थे। तो मैंने उसको बोला भाई इसको पानी हटा कर आप इसको डालो कूलेंट, क्योंकि मेरे पास एक और कल्टस है, उस पर भी मैंने यही किया हुआ कि पानी हटा के शुरू से ही कल्टस पे कूलेंट डाल दिया था और उसका पंखा ऑटो करवा दिया था। अब पता नहीं लोग यहाँ पर क्यों उसको ऑटो से डायरेक्ट कर देते, लेकिन बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का वेदर है ये वो। भाई अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आती हैं उनके पंखे ऑटो ही होते हैं। मैं अभी जो दूसरी और भी गाड़ियाँ हैं उसको ऑटो पे ही चला रहा हूँ और वो ऑटो पे ही चलती हैं। उनका एक मकसद होता है, गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना लाजमी है। अब आप डायरेक्ट ही उसको ठंडा कर दोगे, 80 पे लेके जाओगे, 70 पे लेके जाओगे टेम्परेचर, तो आपको एवरेज वो वाली नहीं मिलेगी। क्या पता अच्छी एवरेज मिल जाए, लेकिन इंजन की लाइफ गिर जाती है इस तरीके से। एक सर्टेन टेम्परेचर पे इंजन का चलना लाजमी है, पंखे को ऑन ऑफ होना लाजमी है। ये बात आप लोग जहन में रखें, मैकेनिक की बातों में नहीं आए। जितने भी मैकेनिक, उस मैकेनिक ने नहीं किया भाई, जो बल्कि मैं उससे पहले करवा चुका हूँ, लेकिन उसने नहीं किया भाई, नहीं मैं नहीं करूँगा, वो तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा भाई आप छोड़ दो, मैं वहीं पर जाके वापस करवा दूँगा। ये मामला है यहाँ पर मैकेनिक के। भाई कंपनी जो करके दे रही है वो गलत है, जो ये लोग कर रहे हैं वो सही है। तो मैंने उसको कूलेंट से पहले पानी से उसको मैंने कूलेंट पे शिफ्ट किया। कैरेरा का उसमें कूलेंट डाला, अच्छे से अच्छा कूलेंट यही मिलता है अभी। उसके अलावा तो मेरे जहन में कोई नहीं है। मार्केटिंग भी इसी की चल रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मैंने पहले वाली में भी यही डाला होता कैरेरा का, और बेस्ट है, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। पाइपलाइन हाउसिंग वगैरह मैंने इसकी चेक कराई। मैंने कहा भाई अगर कोई गलने वाली चीज़ हो जैसे पाइप वगैरह तो आप चेंज कर सकते हो। उसने कहा नहीं ये बिल्कुल भी ओके हैं पाइप वगैरह, और इसमें कोई इतनी ख़राब है नहीं। उसकी मैंने सर्विस करवाई। फिर जब उसने रेडिएटर निकाला तो रेडिएटर, क्योंकि गाड़ी एक जगह खड़ी हुई थी ज़्यादा टाइम के, तो उसने जब रेडिएटर निकाला तो मैंने कहा ये रेडिएटर क्या है। उसने कहा पानी जा चुका है उसके अंदर, पानी खड़े खड़े इसके अंदर जो जंग जैसा पानी जो होता है वो बन गया था। तो जिसकी वजह से उसने कहा अगर चेंज करना चाहो चेंज कर दो। मैंने कहा ये तुम रख लो, और वो रेडिएटर डला हुआ भी लोकल था, तो मैंने कहा तुम ये रख लो और मुझे दूसरा वाला दे दो, वो भी एल्यूमिनियम का ही डला हुआ था। वैसे इसमें आता है, इसके अंदर लोहे का आता है, जो मेरी पुरानी कल्टस थी उसके अंदर लोहे का ही इसके अंदर आया था। कभी लोहे का लीक हो गया था तो मैंने एल्यूमिनियम का डलवाया था, और इसका जो था जाम हो गया था, मट्टी बहुत पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा भाई इसको हटा ही दो और उसके पैसे मिल जाते हैं कुछ, और उसकी जगह हमने नया डाला। कूलेक्स करके था, अच्छी कंपनी का, उसने बताया रेट थे 6-7 हज़ार रुपये के रेट थे, उसमें से कुछ लेस भी हुए थे। और उसने वो नया, मैंने रेडिएटर बिल्कुल ही नया डाल दिया। मैंने कहा एक जान छुट गई गर्मियों के लिए। वैसे तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने कहा चलो मामला तब सेट हो जाएंगे, क्योंकि एक बंदा जब गाड़ी लेता है तो उसको प्रॉपर ही अपने हिसाब से बनाए। ये नहीं हो कि फिर बाद में वो छोटे छोटे मसले, कोई और मसला आता है कुछ, अगर पाइप आपने अभी चेंज नहीं किया तो बाद में पाइप फट जाएगा, कूलेंट ज़ाया हो जाएगा, फिर आप पैसे डलवाओगे। तो जो भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं वो आप चेंज करवाते रहते हो। फिर मैंने इसकी एसी की बेल्ट ले ली थी, मित्सुबिशी या ताइवान ऐसी कुछ आती है, लेकिन ओरिजिनल बेल्ट ही एसी के लिए, क्योंकि वो पुरानी वाली आवाज़ कर रही थी। तो मैंने कहा भाई ये वाली एक नई बेल्ट भी दे दो। एसी की बेल्ट भी इसमें नई डाल दी। बाकी जो इसकी इंजन की बेल्ट थी वो बिल्कुल ओके थी, वो हमने चेंज नहीं करवाई। वो आवाज़ कर रही थी तो हमने उसको हाथ के हाथ वो भी नहीं डाल दी, ताकि ये भी तकलीफ़ नहीं दे गर्मियों में। वैसे सर्दियों में चलना नहीं है इसने। और बाय द वे इसका जो एसी है वो एक पॉइंट पे ही चलता है, और जो कि चलना लाजमी है। कुछ कल्टस का एक पॉइंट पे नहीं चलता है, इसका मतलब उसको सर्विस की ज़रूरत होती है। जैसे मेरी जो प्रीवियस वाली कल्टस है उसमें नहीं चलता एक पर, तो उसको सर्विस की नीड है। अब इसको नीड नहीं है, क्योंकि इसका एक पर भी माशाल्लाह ओके चलता है। एयर फ़िल्टर भी चेंज कर दिया हाथ के हाथ, ऑयल फ़िल्टर भी चेंज कर दिया,
और इसकी ट्यूनिंग भी करवा ली हाथ के हाथ। अच्छा, जो इसकी ट्यूनिंग थी वो मैंने दूसरे मैकेनिक से करवाया और इसका एयर फिल्टर भी रह गया था बाद में, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ नहीं मिला था। रात बहुत हो गई थी। स्टार्टर मोटर का जो सेल्फ स्टार्ट मोटर थी वो हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए थे, तो शाम भी हो गई थी। शाम का इस वजह से हमने सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मोटर डलवाई और उसमें स्पीड का जो वायर अटक रहा था हमने वो सर्विस करवाई। और उससे हमने बोला भाई ऑयल वगैरह इतनी देर में तुम फिल्टर वगैरह चेंज करो, इतनी देर में सेल्फ स्टार्टर मोटर आ रही है। और हमने वहाँ से काम वाम करवा के छोटा मोटा, फिर हम लोग अगले दिन दूसरे मैकेनिक के पास गए जो कि हमारा एक और है। उसके हमने बोला भाई ट्यूनिंग कर दो, क्योंकि उस वाले के पास तो टाइम नहीं है। ट्यूनिंग उसने करी, एयर बक्सा खोला, एयर फिल्टर उसने जाके टैबलेट वगैरह ओके करे। फिर मैंने चारों ब्रेक ऑयल बिल्कुल न्यू डाला हुआ, ब्रेक ऑयल इसके अंदर बिल्कुल ही न्यू डाला हुआ, जिससे पता चल रहा था कि ब्रेक पे सर्विस हुई है। लेकिन फिर भी मैंने इत्मीनान के लिए मैंने कहा गाड़ी हमने सेकेंड हैंड परचेज़ करी है तो हमें ये एक होना चाहिए कि भाई इसके ब्रेक में इशू नहीं हो, तो हम लोग एक बार खोल के देख लें, रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर मैंने चारों टायरों के जो ब्रेक थे उसकी सर्विस भी करवाई। लेकिन उसने कहा भाई ब्रेक पैड्स ओके हैं तो इनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बस आप सर्विस कर दो, ग्रीसिंग कर दो। कह रहा है वो भी हुई है, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप कर दो भाई, दोबारा कर दो, क्योंकि ये हमारा खुलवाना फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं सेकंड हैंड गाड़ी ली थी तो मुझे थोड़ा इशू था। तो ये पहली वाली वीडियो को बनाने का असल मकसद यही था कि जब भी आप सेकंड हैंड कार परचेज़ करें आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी टायर और जो बाकी जो चीज़ें हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो मैंने इसमें टेप डलवाया या LCD डलवाई उसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी, वो आपको बिल्कुल ही प्रॉपर अलग से बताऊंगा। उसका क्या ख़र्चा है, कहाँ से लगवाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका मैं अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये चीज़ करवानी चाहिए कि नहीं। और इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप सेकंड हैंड कार लें तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या जैसे ही सेकंड हैंड आप कार लेते हैं तो आपको फ़ौरन मैकेनिक के पास ले जाते हुए आपको क्या क्या काम करवाना चाहिए। जैसे मुझे ट्यूनिंग की नीड थी, ट्यूनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई हुई थी, यहाँ चला ली होगी उसने ट्यूनिंग करवा। ब्रेक ऑयल आपको चेक करवाना चाहिए, ब्रेक पैड्स आपको चारों टायर के चेक करवाना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको इसकी एक मेजर चेकिंग भी करवानी चाहिए। टायर आपको लाजमी, तो जब आप लेते हो तो लाजमी चेक कर लिया करो, बाकी चेंज भी करवाने चाहिए। मैंने चेंज करवा ली हैं, लेकिन उसकी वीडियो आपको आगे पता चलेगी क्या चीज़ है वो सीन। और आखिरी चीज़ जो आपको मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा सेल्फ स्टार्ट का मसला था, यहाँ अगर किसी ने पानी यूज़ किया हुआ तो आप उसको चेंज करके आप कूलेंट पे भी ला सकते हो, या अगर आपको पानी पे चलाना है आप पानी पे भी चला सकते हो। या हॉर्स पाइप आप चेक कर लो सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हुए, या उसकी जो बेल्ट्स होती हैं वो चेक कर लो। उसके जो टाइमिंग टैबलेट होती है, क्या पता वो आगे पीछे हो। आप जब ट्यूनिंग कराते हो तो वो उसमें सेट करता है बंदा, और फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप लेते ही साथ चेक करवा दोगे, क्लीन करवा दोगे, तो आपको आगे मसला आएगा ही नहीं। और आपको एक तसल्ली भी हो जाएगी दिली कि भाई मैंने एक कार ली है, अब वो मेरे हिसाब से ही चल रही है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।